सालों पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृह कांड तो आपको याद होगा ही, जहां छोटी मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण का घिनौना खेल खेला जाता था, जिसके उजागर होने के बाद प्रशासनिक महकमे से लेकर सियासी गलियारे तक में हड़कंप मच गया था। और अब सालों बाद एक बार फिर से उसी मुजफ्फरपुर में यौन शोषण का एक ऐसा घिनौना सच सामने आया है जो रूह तक झकझोर कर रख दे। मुजफ्फरपुर में नौकरी देने के नाम पर झांसा देकर कई लड़कियों की इज्जत लूटे जाने का मामला सामने आया है। नौकरी का झांसा देकर यौन शोषण करने की ताजा घटना आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कोई महिला काम करने के नाम पर घर से बाहर जाती है तो उसके साथ किस हद तक हैवानियत हो सकती है। रूह को झकझोर देने वाला ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर इलाके का है, जहां पर कई लड़कियों को पहले तो नौकरी देने का झांसा देकर बंधक बनाया गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई और फिर उनका यौन शोषण भी किया गया। महीनों से हैवानों की हैवानियत झेल रही उन लड़कियों में से एक पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाकर जब वहां से भाग निकली और इस पूरे प्रकरण पर मामला दर्ज करवाया तो हकीकत सामने आई। छपरा की रहने वाली एक पीड़िता ने अहियापुर थाने में मामला दर्ज कराया है। इस पूरे घिनौने खेल पर से पर्दा उठा रहा ये वीडियो लड़कियों की बड़ी बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ये हैवान पीड़िता की पेट से बड़ी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित लड़कियों को फ्रॉड कॉल का टारगेट पूरा नहीं करने पर सिगरेट से दागा जाता था। इतना ही नहीं, उन लड़कियों को थप्पड़ और बेल्ट से उनकी पिटाई की जाती थी। उन लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी जाती थीं। करीब 200 से 250 लड़के और लड़कियां इस अय्याशी गिरोह के चंगुल में फंसे हुए थे। फेसबुक पर पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, फिर चैटिंग करना, फिर दोस्ती और दोस्ती होने के बाद बड़ी और अच्छी नौकरी का झांसा देकर जाल में फंसाना। नौकरी की तलाश में घूमने वाले लड़के और लड़कियों को इस तरह से अपनी जाल में फंसाते थे डीवीआर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से चलाने वाले ये गिरोह। इस पूरे मामले पर पीड़िता ने अपना दर्द मीडिया के सामने बयान किया है। पीड़िता ने बताया कि फेसबुक पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर के पोस्ट के माध्यम से वह डीवीआर संस्थान से जुड़ी, जहां अप्लाई करने पर चयन होने के बाद ट्रेनिंग के नाम पर 20,000 की मांग की गई। 20,000 जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ उसे अहियापुर थाना क्षेत्र में रखा गया। लगभग 3 महीना तक गुजर जाने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उसने संस्था के एक अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखी। तब उसे यह बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। इसी बीच अहियापुर स्थित संस्था के कथित दफ्तर और हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी हुई, जहां से बहुत सी लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया भी। लेकिन छापेमारी की भनक मिल जाने से सीएमडी तिलक सिंह ने उसे और अन्य लोगों को हाजीपुर शिफ्ट करा दिया, जहां उसके साथ जबरदस्ती तिलक सिंह ने विवाह कर लिया। पीड़िता का कहना है कि मुजफ्फरपुर रहते हुए भी तिलक सिंह ने उसके साथ जोर जबरदस्ती कर शारीरिक संबंध बनाया था। उस दौरान वह गर्भवती भी हुई थी, जिसका तिलक सिंह ने एबॉर्शन करा दिया था। पीड़िता ने बताया कि हाजीपुर में रहते हुए जब मायके जाने की जिद की तो उसे जबरदस्ती मारपीट कर चुप करा दिया जाता था। सुनिए पीड़िता की दर्द भरी दास्तान। हमसे तिलक से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बोले कि मेरे पास जॉब का ऑफ़र है और ये मेडिसिन लाइन का है, तुम यहाँ पे कर सकती हो बेझिझक। फिर वहाँ पे हम गए और जो कि बताया गया था कि यहाँ 20,000 रुपया लगेगा हॉस्टल और मेस का। फिर वहाँ हम गए, 20,000 रुपया भी जमा किए, उसका कोई मुझे रसीद नहीं मिला। 5 दिन तक कंटिन्यू हमें रूम पे ही रखा गया, जो कि कोई हॉस्टल नहीं था, वो रूम ही था एक। और जिस फ्लैट में लड़का लड़की सब लोग साथ में रहता था, एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। एक रूम में लगभग 10 लड़कियाँ रहती थी। फिर 5-6 दिन बाद से मुझे एक सेंटर नाम की कोई जगह था, वहाँ पे ले जाया गया। 2.5 से 3 मंथ हुआ मेरा सैलरी नहीं आया। फिर सैलरी का जब हम बात किए तो वहाँ मनीष सिन्हा यानी कंपनी के सीएमडी जिसको बोला जाता है, वो और तिलक ने मिलकर मुझे ये बताया कि तुम्हें यहाँ 50 से 52 लोगों को बुलाना है। 50 से 52 लोगों को बुलाओगी तो तुम्हारा यहाँ सैलरी 50,000 हो जाएगा। हम बोले बुलाने का मतलब हम कहाँ से बुलाएंगे 50 से 52 लोग। तो मेरे फ़ोन में जितना कॉन्टैक्ट था उसको एक लिस्ट टाइप में बनवाया गया, हर एक चीज़ और मेरे कॉन्टैक्ट से लिखवाया गया।
फिर उसी में से वो लोग मार मार के ज़बरदस्ती कॉल करना स्टार्ट करवाया लोग। और मुझे भी पैसा कमाना था, तो मुझे नहीं पता था कि ये फ्रॉड कंपनी है। तब तक मुझे कुछ पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर हमने बुलाना स्टार्ट किया, कम से कम हम 52 लोगों को बुलाए। उसके बाद तब तक मतलब ये जो तिलक सिंह था, ये पर्सनली रूम पे आने लगा, पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी की झांसा देके मुझे शादी की झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेड पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेड पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरिराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे, जो कि तिलक सिंह ने ही मेडिसिन देके मेरा अबॉर्शन करवाया था, हॉस्पिटल पे नहीं ले गया था। उसके बाद मेरा शादी करवाया गया था। उसके बाद वो अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। जब भी हम मायके जाने का बात करते थे, वो मायके नहीं जाने देता था। और फिर अभी तक वहाँ से मेरा कोई सैलरी भी नहीं आया था। फिर मतलब मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। जब बकरी में रेट पड़ा था, उसी टाइम मुझे लग गया था कि ये चिट फंड का कंपनी है। फिर हम बहुत मतलब जिद किए जाने के लिए घर पे, वो जाने नहीं दे रहा था। फिर मुझे 26 दिसंबर को उन्होंने बुलाया, पटना मनीष सिन्हा बुलाया। और वहाँ बुला के, वहाँ इनामुल हक थे, मनीष सिन्हा थे, तिलक थे, इरफान और अहमद राजा। बाकी लोग जो था उसका नाम मुझे नहीं पता है, इन लोगों का नाम मुझे पता है। फिर वहाँ मेरा फ़ोन रीसेट किया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया, क्योंकि मेरे फ़ोन में हर एक प्रूफ था। शादी से लेकर प्रेगनेंसी हर एक प्रूफ मेरे फ़ोन में था। सब लोगों ने मिलके मेरा फ़ोन रीसेट किया, सिम मतलब हर एक चीज़ कर दिया। उसके बाद वहाँ से रात में मुझे बैरिया बस स्टैंड लाया लोग। 3 गाड़ी था, एक तो हुंडई वर्ना था और 2 और गाड़ी था। 3 गाड़ी से ये लोग आगे पीछे गाड़ी करते हुए बैरिया बस स्टैंड मुजफ्फरपुर लाया लोग। और ये लोग मेन रूट से नहीं, कोई गांव होके लेकर आया लोग। यहाँ आने के बाद तिलक सिंह ने 200 का नोट दिया और बोला कि तुम्हें मायके जाने का बहुत शौक था, ये तुम पैसा पकड़ो और मायके निकल जाओ। केस किए। उसके बाद इन लोगों ने मेरे घर से जाके, यानी मेरी मार्केट से जाके मेरा किडनैपिंग किया। किडनैपिंग करने के बाद मुझे गोरखपुर ले गया गया। गोरखपुर से डायरेक्टली मुझे मुजफ्फरपुर ही लेके आया था लोग कोर्ट में। और फिर यहाँ से जैसे तैसे करके यहाँ से हम निकले। निकल के फिर डायरेक्टली मेरी एक दोस्त थी, उसके यहाँ रुके। और उसके बाद 1 दिन बाद फिर हम कोर्ट में गए। और फिर हम भी वहाँ गए सीजीएम के सामने। तब तक मेरे भाई को भी हाजीपुर बुला के मारपीट किया गया, वो भी गया हुआ था कोर्ट में। सर, इस कंपनी में बहुत लाखों लोगों का जिंदगी फंसा हुआ है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुतों के साथ शोषण हुआ है। और हम नहीं चाहते हैं कि अब ये कंपनी चले, क्योंकि सर ये फ्रॉड का कंपनी है और इसमें लाखों का जिंदगी फंसा हुआ है। इस बीच कंपनी के चीट फंड होने का पीड़िता को एहसास हो गया था, तो उसने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराना मुनासिब समझा। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित लड़की के मुताबिक जब वो अपराधियों के चंगुल से किसी तरह बचकर भाग निकली और फिर वो पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची, तो पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में पीड़िता ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस पूरे मामले में 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। मामले को तूल पकड़ता देख बिहार पुलिस भी आखिरकार नींद से जाग उठी। मामले की गंभीरता देखते हुए मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी तिलक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तिलक सिंह की गिरफ्तारी गोरखपुर से की गई है। फिलहाल मुख्य आरोपी तिलक सिंह से पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। इधर इस पूरे मामले पर सिटी एसपी अवधेश दीक्षित कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। सिटी एसपी ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें पीड़ित लड़की ने बताया कि उसके साथ नौकरी के नाम पर यौन शोषण हुआ है। लेकिन जब इस मामले में पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पीड़िता और आरोपी तिलक सिंह के बीच कई सालों से रिलेशन था। वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों ने एक साथ जीने मरने और शादी करने की कस्में भी खाई थीं। लेकिन जब आरोपी अपनी बात से पीछे हटा तो पीड़ित लड़की ने उसके ऊपर यह आरोप लगा दिया। सुनिए सिटी एसपी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है।
और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पर नहीं आई थी। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में, बखरी स्थित जो ब्रांच है, उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में एक चीज सामने आई है कि इस लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है, उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया है। रजिस्टर्ड है डीबीआर। क्या इसका नेटवर्किंग कहाँ? झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है। ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं और कई बार डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो सब लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको ला करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती है। और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज इस वाले केस में हुई है। मारपीट भी करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज सामने आई थी। उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनके हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं, वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। तो उस चीज को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मालिक इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी किया, बट अभी तक गिरफ्तारी। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से, क्या नाम है इसका? जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की, इसका नाम तिलक है और इसके हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की। कहाँ का? हम लोगों ने 2-3 बार हम लोग रेड कर चुके हैं उस ब्रांच पे। उस ब्रांच में जितने भी हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या फिर जितने भी हम लोगों को हमारे अनुसंधान के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो मिली हैं, उसको हम लोगों ने सबको सीज किया है। जितने भी वहाँ पे लड़के थे, 70-80 लड़के अभी हमको मिले हैं उस ब्रांच में, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी का स्टेटमेंट लिया है। लड़की का हम लोगों ने स्टेटमेंट लिया है और एक अभियुक्त की हम लोग के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। एक चीज ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें एफआईआर हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, नहीं इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया। पुलिस के अनुसंधान में कुछ नहीं पता? नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया। जबकि लड़की ने दूसरा कुछ कोई दूसरे उस बार भी बरामद हुए थे। हाँ, बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सेम चीज हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर की है, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूंगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स पे बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। एसआईटी का गठन किया गया है एसडीपीओ टाउन 2 के नेतृत्व में। यौन शोषण का सर आरोप लगा बेबुनियाद है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जांच चले, उस बिंदु पर भी तो जांच की। बिल्कुल, उसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं। और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर्स को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट की पुलिस से भी संपर्क किया जाएगा, जो कि इंटर स्टेट मामला। बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। गोरखपुर जो टीम रही है वहां से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है।